हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप अपने स्टडी चैनल टारगेट विजन में। इस वीडियो में हम सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे जो कि आपके आने वाले मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 1, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कोलोन कहे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 2, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1919। इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 4, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 5, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 1929 लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बम्बई में। क्वेश्चन नंबर 8, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 9, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका जो आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का वो हो जाएगा निक्सन, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विक्टर एमेनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का वो हो जाएगा सी, काउंट काबूर को। क्वेश्चन नंबर 11, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, गैरी बाल्डी ने। क्वेश्चन नंबर 12, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा 1921। क्वेश्चन नंबर 13, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, साइमन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में 14 का हो जाएगा बी, यंग इंडिया। क्वेश्चन में 15, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा बाइबल। क्वेश्चन नंबर 16, अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ब्राह्मी लिपि, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, इसका 1905, इसका आंसर हो जाएगा। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं, तो वीडियो को लाइक कर दे। देखें क्वेश्चन नंबर 18, रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा 1861, इसका आंसर हो जाएगा। रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? तो 1861, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 19 का हो जाएगा बी, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। क्वेश्चन नंबर 20, हो ची मिन्ह की सरकार थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, उत्तरी वियतनाम में। क्वेश्चन में 21, वार एंड पीस किसने लिखी? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, टॉलस्टॉय ने। क्वेश्चन नंबर 22, सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा 1991 में। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अजीम उस शान ने। क्वेश्चन नंबर 24, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24 का वो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन नंबर 26, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा ए, इसका आंसर 15 मार्च 1950। क्वेश्चन नंबर 27, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 28, गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा बी, द्वितीयक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 29,
बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, टका। क्वेश्चन नंबर 30, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस का संबंध किस देश से है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 31, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 32, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 32 का हो जाएगा सी, 1989। क्वेश्चन में 33, मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? तो इसका आंसर जो क्वेश्चन में 33 का हो जाएगा डी, इसका 100 दिनों का। क्वेश्चन में 34 देखेंगे, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का हो जाएगा ए, 582। क्वेश्चन नंबर 35, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ए, राष्ट्रीय आय समिति। क्वेश्चन में 36, उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है? इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन में 36 का हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा आय। आय। क्वेश्चन में 37, निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है? तो इसका आंसर क्वेश्चन में 37 का हो जाएगा बी, व्यय। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1868। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? तो इसका आंसर क्वेश्चन 39 का हो जाएगा सी, नैतिक तथा सामाजिक तत्व। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से कौन गैर आर्थिक संरचना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा सी, इसका आंसर का स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 41 का वो हो जाएगा बी, नगरीय शासन व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 42, बिहार में एक नगर में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 42 का हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा 75। क्वेश्चन नंबर 43, चिपको आंदोलन संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, सुंदरलाल बहुगुणा से। क्वेश्चन नंबर 44, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, लोकतंत्र की स्थापना हेतु। क्वेश्चन 45, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 45 का हो जाएगा सी, काशी राम, इसका आंसर हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? तो काशी राम। क्वेश्चन नंबर 46, दल बदल कानून लागू होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सांसदों एवं विधायकों पर। क्वेश्चन में 47, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर वो हो जाएगा ए, 15 नवंबर 2000 को। क्वेश्चन में 48, इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इकहरी शासन व्यवस्था। क्वेश्चन 49, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 543। क्वेश्चन 50 देखेंगे, पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्वेश्चन 50 का हो जाएगा सी, इसका आंसर पूर्वी पाकिस्तान। क्वेश्चन 51, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 1958 में। क्वेश्चन नंबर 52, इंडिका के लेखक हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, मेगास्थनीज, जो कि इंडिका के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 53, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो वो हो जाएगा बी, भारत। भारत है। क्वेश्चन में 54, आग आग सांसू किस देश के नागरिक हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो वो हो जाएगा सी, म्यांमार, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, क्षेत्रवाद की भावना की कुपरिणाम है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अलगाववाद। क्वेश्चन नंबर 56, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन में 56 का हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 57, भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी,
सितंबर 1987। क्वेश्चन नंबर 58, विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए रूस, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी जलोढ़ मृदा में। क्वेश्चन नंबर 60, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 60 का हो जाएगा ए डिगबोई, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से कौन रोगन फसल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी रबर। क्वेश्चन नंबर 62, जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 62 का हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा 1991 में। क्वेश्चन नंबर 63, कांवड़ झील कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी बेगूसराय, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 64 का हो जाएगा ए पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 65, इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी अभ्रक। क्वेश्चन में 66, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में 66 का हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 67, कौन कोयला घटिया किस्म का है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन में 67 का हो जाएगा डी पीट। क्वेश्चन में 68, भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो वो हो जाएगा सी असम, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 69, पायराइट किस प्रकार का खनिज है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन 69 का हो जाएगा बी अधात्विक। क्वेश्चन नंबर 70, भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए तारापुर। क्वेश्चन नंबर 71, कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71, कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए अभ्रक, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, किस देश के ओपेक की सदस्यता त्याग दी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन 72 का हो जाएगा डी कतर। क्वेश्चन नंबर 73, इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 74, आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा सी नील। क्वेश्चन 75, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा डी आतंकवाद। क्वेश्चन नंबर 76, विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 76 का हो जाएगा डी 1934। क्वेश्चन नंबर 77, बाढ़ के समय में कौन स्थान सुरक्षित है? तो क्वेश्चन में 77 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए ऊंची भूमि। क्वेश्चन में 78, भूस्खलन से अभिप्राय है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी इनमें से सब, यानी कि मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना या चट्टानों का खिसकना, जो कि भूस्खलन के लिए अभिप्राय है। क्वेश्चन में 79, आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी इनमें से सभी, स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग। क्वेश्चन में 80, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी हो जाएगा इसका आंसर, सॉरी हाँ डी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आयताकार होना चाहिए। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आपकी वीडियो पसंद आए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।